तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 23.7 क्वेश्चन नंबर 25 से अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके 24 तक। और ये आपका एक्सरसाइज क्या ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस पे आपका क्वेश्चन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में होता है। और एक डी एक्स बटा डी बाई प्लस में पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में होता है। तो दो रूप में होता है। अगर ये रूप में है तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण बोलते हैं। तो इस रूप में हो तो इसको हल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं और आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। ई के यहाँ पे अब क्या फॉर्मूला होता है, पी डी एक्स, और इसका इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मल्टीप्लीकेशन कर सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते 25। तो इसको बनाने के लिए यही रूल अपनाएंगे। तो ये क्या ना, डी बाई डी एक्स माइनस बाई टेन एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स माइनस में टेन एक्स और बाई बराबर में ई पर पावर एक्स इंटू सेक एक्स। इसी को ऐसे लिख दे, तब देखिए तो ये मिल गया डी बाई डी एक्स और प्लस में पी बाई इक्वल टू क्यू के जैसा मिल गया। ध्यान दे तो डी बाई डी एक्स ए पी बाई और ए क्यू पूरा, तो इस फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या बोल देते, समीकरण फर्स्ट। क्या कहते, समीकरण फर्स्ट। और इतना करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, ई के पावर में पी डी एक्स, ई के पावर पी का वैल्यू क्या, यहाँ पे माइनस में टेन एक्स, माइनस में टेन एक्स, माइनस को टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में सेक एक्स होता, लॉग मॉड सेक एक्स। तो ई के एन यहाँ पे कुछ नहीं तो वन छिपा हुआ, तो माइनस वन, तो एन लॉग एम, एन लॉग एम क्या होता है, ई के पावर में सेक एक्स के होल पावर में क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो ई के पावर लॉग, ई के पावर लॉग तो कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा सेक एक्स के होल पावर में माइनस वन, ए आ जाएगा। तो ए आ गया। अब यहाँ से क्या, सेक पर पावर माइनस वन को लिख सकते हैं ऐसे, वन बटा सेक एक्स एस, सेक पर पावर माइनस वन को लिख सकते वन बटा सेक, ए क्या निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, क्या से, फर्स्ट से। तो फर्स्ट टर्म लिख लेंगे और लास्ट टर्म लिख लेंगे, ई के पावर एक्स इंटू में सेक एक्स, और ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स और इंटू, अब क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिखने के बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करते, सेक एक्स तो कट जाएगा, यहाँ पे बाई और वन बटा से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, डी इधर आगे इंटीग्रेशन का सिंबल में, डी एक्स इधर मल्टीप्लीकेशन में, ये हो गया बाई कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा प्लस में सी, ये हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग 25 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इसको कह रहा सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डी बाई डी से कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए जो टर्म है उसी टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई और कॉस एक्स बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्या कर दे, उसी टर्म से डिवाइड कर दे सब में। डिवाइड करने के बाद ये देखे तो ये आपका फॉर्म में बैठ गया, किस फॉर्म में बैठ गया, डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू। ए वाला चीज ये आपका एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाइए और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये तो आप लोगों को समझने के लिए फॉर्म लिखना पड़ता है। पी डी एक्स फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, और पी का वैल्यू लिख देंगे 2 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिए, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्यों, नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया, तो नीचे का डीसी ऊपर बैठा हुआ तो क्या होता है, लॉग मॉड नीचे वाला, ई के पावर लॉग कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया।
अब वापस क्वेश्चन से चलेंगे, समीकरण क्या चल देंगे, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। जो टर्म आता है वो क्या होता है, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, दोनों तरफ मल्टीप्ली, एक कैंसिल, क्या मिल जाएगा बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में और डी एक्स इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है ना साइन एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सेम लिखेंगे क्या ना, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए जो टर्म है उसी से डिवाइड है। सारे क्वेश्चन में एक ही रूल फ्लो हो रहा है, अलग से कुछ नियम लागू नहीं करा रहे, सारे में एक जैसा प्रोसेस को समझा रहे हैं। हर एक एक्सरसाइज में भी सारे को एक जैसे, कम से कमजोर स्टूडेंट भी होगा तो ये लगातार अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं तो अपने आप लास्ट होते होते एक्सरसाइज अपने आप समझ में आ जाएगा और याद हो जाता है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मेरे कोई भी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं मेरे द्वारा तो आप उसको ना एक प्रोसेस को द्वारा हर हिसाब में फ्लो करते हैं। यदि आप उसको बार बार देखते जाते, मतलब आपका रेगुलर कंटिन्यू रहते हैं, तो अपने आप ये चैप्टर समझ में आ जाए, कोई भी चैप्टर हो अपने आप समझ में आ जाए, क्योंकि ये याद हो जाएगा। क्योंकि हर बात को बार बार जब रिपीटेड करते हैं, कोई भी चीज जब रिपीटेड होता है तो आपके क्या आ जाता है ना, आदत में आ जाता है। तो एक क्वेश्चन में भी वैसा ही आप लोग को समझाना प्रयास करते कि हर क्वेश्चन को एक जैसा समझाएं, जिससे बार बार लड़का को देखते क्या हो जाए ना, पैटर्न बन जाए और याद हो जाए, और इस तरीके से क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो ध्यान देंगे, केवल क्लास को ना रेगुलर बना के रखेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा ना, एक प्रोसेस समझ में आने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिफिकल्ट कभी नहीं लाते हैं। ये आ गया। अब देखिए ये क्या ना बन चुका है, डी बाई डी एक्स प्लस में पी बाई इक्वल टू क्यू, ये आ गया। देखिए इस फॉर्म में आ गया, सारी में तो ऐसी काम कर रहे हैं। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो e के पावर में p dx, p का वैल्यू रख दीजिए क्या है ना 2/x dx, 2 को बाहर कर दीजिए तो ये ना बन गया 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x, e के पावर n log m तो क्या हो जाएगा log x स्क्वायर, नहीं अब e के पावर log तो कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। तो हम लोग चल देंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से, फर्स्ट टर्म और क्या लिखते हैं लास्ट टर्म साइन x बाई एक्स, यही लिखते हैं। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, एक्स एक कट गया और यहाँ मिल गया माइनस बाई एक्स स्क्वायर, डी धरा कर इंटीग्रेशन का सिंबल में एक्स इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं और ये डी एक्स इधर लिख लेते हैं, ये हो गया। अब बाई इंटू में एक्स स्क्वायर, इसका यू इंटू भी, तो यू को कांस्टेंट में रखेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे माइनस साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस में माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स और डी एक्स, ये कह लिए। तो बाई एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 इसको सोल्व करना बड़ा सिंपल है, क्या कर देना यहाँ पे डी बाई डी एक्स को रहने दीजिए और इसके साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड कर लेंगे। तो हर एक टर्म में डिवाइड करेंगे सेक एक्स अब प्लस में साइन एक्स इंटू में सेक एक्स, ये डिवाइड कर लिया, यहाँ तक ठीक है सभी का। अब ये लिख लेंगे डी बाई डी एक्स और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/सेक एक्स बाई, नहीं प्लस वाला इधर ले आए माइनस में, इसको रहने दीजिए साइन एक्स और सेक ऊपर जाएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा कॉस एक्स, राइट।
यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब ये देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स माइनस से ऊपर जाएगा तब कॉस एक्स बाई बराबर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया। अब इसको समीकरण फर्स्ट बना लें, क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर पी के जगह पे क्या माइनस में कॉस एक्स डी एक्स, तब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है ना साइन एक्स, और ये रह गया आपका साइन एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, बस इतना ही। तो ये निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्या ना समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से तो फर्स्ट टर्म क्या लिखा जाता, फर्स्ट टर्म लिखा जाता, और क्या लिखा जाता लास्ट टर्म साइन एक्स कॉस एक्स, ये लास्ट टर्म लिख दिए। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दिए। और यहाँ पे बाई ई के पावर माइनस में साइन एक्स, और एक डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में ई के पावर माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, यहाँ पे रहने दे साइन को ही, साइन एक्स और कॉस एक्स, और एक डी एक्स इधर आकर गुना हो गया। नहीं, यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट है, समझ पा रहे। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए पुट करना होगा साइन एक्स को क्या टी, साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स डी एक्स टी का डी टी, राइट। अब ये हो जाएगा ई के पावर माइनस में टी, साइन को टी और कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या यूज करेंगे u इंटू वी, तो इसको u मानिए इसको भी, तो u को कांस्टेंट रखेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ई पर पावर माइनस टी का टी के साथ जो गुना वो माइनस, माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल टी का डिफरेंशिएट 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस टी, तो माइनस माइनस प्लस और एक डी टी, माइनस में टी ई के पावर माइनस टी और प्लस में इसका इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस टी के साथ जो गुना फिर से गुना प्लस में सी। अब माइनस टी का वैल्यू रख दीजिए क्या ना साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन ई पर पावर माइनस में साइन एक्स और माइनस ई के पावर माइनस में साइन एक्स प्लस में सी, ये हो गया, और बाई ई के पावर माइनस में साइन एक्स, ये आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले क्या ना 28, ये आ गया। अब यहाँ से e टू दी पावर माइनस साइन एक्स कॉमन ले सकते, आंसर कैसे दिया देख लेते। 28 में हम लोग यह कर सकते हैं ना, इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते बाई, और ये हो जाएगा यहाँ पे ई पर पावर माइनस साइन एक्स बराबर, अब ई पर पावर माइनस साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1 और प्लस में ये क्या हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। अब ध्यान दे ये वाला टर्म को यहाँ पे एक कॉमन पूरा में ले लेते, पूरे में कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ई के पावर माइनस में साइन एक्स, तो ये वाला टर्म कट जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे बाई बराबर माइनस में साइन एक्स माइनस 1 और प्लस में सी, ये ऊपर जाएगा तो ई के पावर में साइन एक्स ये आ जाएगा, और यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेंगे, बाई माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा प्लस में साइन एक्स और हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में 1 बराबर में सी ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे ना कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हो गया आंसर। तो वो ये आ गया इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे 28। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग खुद से बना लेंगे। ये दिया हुआ डी बाई डी एक्स प्लस में कॉट एक्स इंटू बाई और एक्स, और ये दिया हुआ, तो ये इसको ना ये आपका फॉर्म में बैठ गया और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसको समीकरण फर्स्ट बना ले और यहाँ से क्या फाइंड कर ले इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
ई के पावर बाई के बगल में क्या ना कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड में साइन एक्स, ये कह लिए। तो ई के पावर लॉग कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा साइन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। तो चल देंगे समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो आता है वो मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना बाई साइन एक्स, और ये डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में, इंटीग्रेशन का क्या में आ जाएगा सिंबल में, और डी एक्स इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो बाई साइन एक्स यू इंटू भी, तो यू को कांस्टेंट में रखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल एक्स का 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस प्लस कॉस डी एक्स, इतना आध होना चाहिए बाई साइन एक्स बराबर में माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 29। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 28 तो 30 भी बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, 30 केवल। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 30 आपका बहुत सिंपल है। इसको क्या करिए ना, इसको समीकरण डायरेक्ट फर्स्ट बना लें, और ए आपका बैठ चुका है डी बाई डी एक्स प्लस में पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। ए पी ऐसे हो गया, बाई ऐसे लिख दिया, और ये इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्या होता है ई के पावर पी के जगह पे क्या है ना कॉस एक्स डी एक्स है, ये हो गया। तो कॉस का ना इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं साइन एक्स होता, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। तो चल देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो ये फर्स्ट टर्म और क्या लिखते हैं लास्ट टर्म साइन एक्स और कॉस एक्स, ये लिखते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, नहीं मल्टीप्लीकेशन कर दिए, और ये बाई ई के पावर हो जाएगा साइन एक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल साइन एक्स कॉस एक्स ई के पावर साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। तो ये क्या ना डी एक्स इधर मल्टीप्लीकेशन, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल, ये तो रूल हम लोग सभी जानते हैं। अब यहाँ पे आ गया, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करना होगा क्या ना साइन एक्स को लेट कह लेंगे, साइन एक्स को क्या टी, तो साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स टी का डी टी। वापस क्वेश्चन से आ जाइए, तो बाई ई के पावर में साइन एक्स बराबर में इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स को मान चुके हैं टी, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी, ई के पावर साइन को मान चुके हैं टी, तो ये बाई ई के पावर में हो जाएगा साइन एक्स यू इंटू भी, तो यू को कांस्टेंट में भी का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल यू का डी सी, भी का इंटीग्रेट और डी टी, बाई ई के पावर में साइन एक्स बराबर में टी ई के पावर टी, ई पर पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी प्लस में सी। अब ये हो गया बाई ई के पावर में साइन एक्स, टी का वैल्यू रख दीजिए, टी को क्या मान चुके साइन एक्स, तो ई पर पावर हो जाएगा साइन एक्स और माइनस ई के पावर साइन एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, ए दिया हुआ और इसका कहा जा रहा सॉल्व कीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान है, इसको लिख सकते हैं ऐसे डी बाई डी एक्स प्लस में 2 कॉट एक्स इंटू बाई और 3x स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो लिख दिए इस फॉर्म में, तो देखिए तो डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। इसको समीकरण फर्स्ट बना ले, ये आ गया फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया। तो अब इसका ना हम लोग क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर बाई के बगल में क्या पी, तो लिख लेंगे 2 cot x dx। 2 cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड में साइन एक्स, ये लिख लिए। अब e के पावर n log m, तो ये हो जाएगा log
और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। अब e के पावर लॉग तो कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग चल देंगे समीकरण किससे? फर्स्ट से। तो फर्स्ट टर्म और क्या लास्ट टर्म तो 3x स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है दोनों तरफ क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ए बाई साइन स्क्वायर एक्स। डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में, कॉसेक नीचे आएगा तो ये हो जाएगा साइन में, साइन में। और ए साइन स्क्वायर रह गया और डी एक्स इधर आकर मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये तो कैंसिल हो गया। बाई में साइन स्क्वायर एक्स मिल गया 3x स्क्वायर डी एक्स। बाई में साइन स्क्वायर एक्स 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 प्लस में 3 कट गया और बाई साइन स्क्वायर एक्स क्यू प्लस में सी। ये आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग खुद से बना लेंगे। 32 क्वेश्चन बन जाएगा और 33 दिखा दे, 33 समझाते ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्म पे है, डी बाई डी एक्स प्लस में पी बाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म पे है। तो इसी को समीकरण क्या बना ले? फर्स्ट, और यहाँ से फाइंड कर ले आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ई के पावर में पी डी एक्स होता है। ई के पावर पी का वैल्यू क्या ना, यहाँ पे tan एक्स डी एक्स। और tan का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं लॉग मॉड में सेक एक्स। tan का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स। तो ई के पावर में क्या है ना, लॉग तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? सेक एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो बोल देंगे समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म, ये क्या लिख देंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो 2x इन प्लस में x स्क्वायर इंटू tan x। ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिख दी। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? बाई सेक एक्स। ये बाई इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में 2x प्लस में x स्क्वायर tan x और यहाँ पर सेक एक्स है और डी एक्स इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो ये लिख लेंगे बाई में सेक एक्स, इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2x इंटू सेक एक्स, अब प्लस में x स्क्वायर tan x इंटू में सेक एक्स और dx, ये कह लिए। अब यहाँ पे हम लोग एक स्टेप यहाँ पे इसको इस तरह से करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। ए बाई सेक एक्स बराबर में यहाँ पे इंटीग्रेट को बांट दीजिए 2x इंटू सेक एक्स dx, अब प्लस में x स्क्वायर tan x इंटू सेक एक्स dx, ये कह ली। ध्यान देंगे बाई में सेक x बराबर में यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल 2x और सेक एक्स dx, अब प्लस में a u इंटू भी, इसको u समझ ले, इस पूरे को भी समझ ले। तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है? u को कांस्टेंट में रखते हैं, v का इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स माइनस में प्लस में कट गया और बच गया बाई सेक एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर सेक एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग कंप्लीट कर ली। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों से बन जाएगा, बहुत ही इजी है। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 35।
एक क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। इसका कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे, एक्स डी बाई डी एक्स को रहने दीजिए और यहाँ से बाई ए क्या लॉग ए माइनस लॉग एन लग रहा, इसको लगा देंगे लॉग ए माइनस में एन प्लस में 1 ए हो गया। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स और एक्स को डिवाइड में क्या ले लेते हैं, यहाँ पे बाई बटा एक्स हो जाएगा लॉग बाई बटा एक्स प्लस में 1 ये इस फॉर्म में आ गया। तो एक देख रहे हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ, क्योंकि पावर सबके बेस में सेम है और बाई बटा एक्स है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आया था। इसका इंटीग्रेट करने, इसको सॉल्व करने के लिए लेट करते हैं बाई बटा एक्स बराबर क्या भी। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स भी। तो बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स और एक्स कांस्टेंट में भी एक्स का डिफरेंस 1 भी कांस्टेंट में एक्स कांस्टेंट में भी का हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए, डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में डी बाई बटा एक्स का वैल्यू रख लेंगे भी और ये हो जाएगा लॉग में भी अब प्लस में 1 एक कह लिए। अब यहाँ से हो जाएगा भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स, भी को मल्टीप्लीकेशन कर दे लॉग भी अब प्लस में भी कट गया और एक्स डी भी और यहाँ पे आ जाएगा भी लॉग भी और डी एक्स को इधर मल्टीप्लीकेशन कर दें, ये मल्टीप्लीकेशन कर दिए, भी वाला टर्म डी भी तरफ आ जाएगा और x वाला टर्म dx की तरफ आ जाएगा। आ गया। अब आने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल log v का dc क्या होता है 1 बटा भी, log v का dc 1 बटा भी तो हो जाएगा नीचे वाला फंक्शन का dc बैठ गया तो क्या हो जाएगा log v का dc 1 बाई भी। तो इस फंक्शन का नीचे वाला फंक्शन का dc बैठ जाता है तो ये क्या हो जाता है log मॉड नीचे वाला लिख दिए। अब बराबर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड में x अब प्लस में log में c तो ये हो जाएगा log v का वैल्यू बाई बटा x और बराबर में log m प्लस log n तो ये हो जाएगा log m इंटू n तो log कैंसिल तो मिल जाएगा log बाई बटा x बराबर x इंटू c तो ये हो जाएगा बाई बटा एक्स बराबर ई के पावर एक्स इंटू सी, यही हो गया। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं तो बाई बराबर एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझें क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग को HW देते 36 आप लोगों से बन जाएगा, ये आसान है क्वेश्चन नंबर 36। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, इसको क्या करना है, ये दिया हुआ है डी बाई डी एक्स प्लस में कॉट को पहले लिख दीजिए कॉट एक्स इंटू बाई बराबर में 2x स्क्वायर कॉट एक्स ये लिख दिए। तो ये देखिए तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मैच कर गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ए पी बाई और ए क्यू, इसी को इक्वेशन क्या बना ले फर्स्ट और चल दे क्या ना समीकरण इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा ई के पावर में, ई के जगह पे क्या ना कॉट एक्स डी एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में क्या होता है ना साइन एक्स, ये लिख दिए ई के पावर लॉग तो कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा साइन एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। तो चल देते हैं क्या से ना यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, किससे समीकरण फर्स्ट से क्या ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 2x प्लस में एक्स स्क्वायर कॉट है ना कॉट एक्स और ये ना इसको ना जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया
वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कह लिया। अब दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं बाई साइन एक्स और डी एक्स, और ये हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ए साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, कॉट को तोड़ दीजिए कॉस बटा में साइन, और ये तो आ जाएगा साइन है, और ये मिल जाएगा dx, साइन साइन कैंसिल हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे बाई में साइन x बराबर में, और ये आ जाएगा 2x साइन x, अब प्लस में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, यहाँ आ गया। अब ध्यान दे बाई और साइन x बराबर 2x साइन x, इसको अलग इंटीग्रेट में कर दिया, और इसको भी अलग इंटीग्रेट कह लेते हैं, अलग इंटीग्रेट कह लिए। अब ध्यान दे, अब ये लिख देंगे बाई में साइन x बराबर में 2x साइन x, और ये dx प्लस में ये u इंटू भी समझ ले, ये u और समझ ले ये भी, तो u को कांस्टेंट रखेंगे, v का इंटीग्रेशन साइन कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, v का इंटीग्रेशन तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन x dx, तो माइनस में ये प्लस में कट गया, और आ गया बाई साइन x बराबर में क्या मिल गया एक्स स्क्वायर साइन x प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से 38 आपका अलग टाइप का। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।